अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीला शहजाद ग्लोबल इन 5 मिनट्स के साथ। यूक्रेन रशिया की वॉर में डेली बेसिस पे आप फॉलो अगर करते हो तो कोई ना कोई अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। कभी रशिया की तरफ से खबर आती है कि उसने बॉम्बिंग की है यूक्रेन के अंदर, या उनका कोई और विलेज या उनके कोई और जो एरिया है उसको ऑक्यूपाई कर लिया। और कभी यूक्रेन की तरफ से खबर आती है कि उन्होंने रशिया के जो उन्होंने जगह ऑक्यूपाई की हुई उनमें से कोई वापस ले लिया है, या उन्होंने रशिया के अंदर जा कर के कोई एक्टिविटी की है। तो इसी तरह से ये डेली बेसिस पे इनकी कोई ना कोई न्यूज़ चल रही होती है, बिकॉज़ ना ही रशिया इस बात के लिए तैयार है कि वो बैकफुट हो जाए या किसी तरह से भी किसी वीक पोजीशन पे आके कोई पीस टॉक की तरफ जाए, और ना ही यूएस और नेटो जो कि इस वक्त यूक्रेन के एलाइज हैं सबसे बड़े, वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो किसी वीक पोजीशन पर एक हार की शक्ल में जो है इस वॉर से निकलें, बल्कि वो अगर निकलना भी चाहते हैं तो वो इस तरह से निकलना चाहते हैं कि उनको विक्टर्स समझा जाए, उनको लूजर्स ना समझा जाए। तो इसीलिए इस वॉर के अंदर डेली बेसिस पे आप देखते हैं कोई ना कोई एस्केलेशन हो रही होती है, बिकॉज दोनों साइड्स चाह रहे होते हैं कि वो इम्प्रिंट करें दुनिया की वर्ल्ड जो मीडिया है उसमें, कि वही इस वक्त अपर हैंड पर हैं और दूसरी पार्टी जो है वो बैकफुट के लिए मजबूर हो रही है। तो इसी तरह से ये है कि एयरबेस जो कि एक रशिया के अंदर एक एयरबेस है, पेस्कोव जगह है उसके अंदर, वहाँ पर ड्रोन के हमले हुए हैं और काफ़ी सारे ड्रोन्स जो हैं वो वहाँ पर हिट हुए हैं। और उस अटैक की वजह से पेस्कोव का जो एयरपोर्ट है वो जो है वो डैमेज हुआ है थोड़ा सा। इसका गार्डियन वालों ने लाइक इमेज भी दी है, वो भी आप देख लें कि कैसे ये बॉम्ब अटैक हुआ है। और किस तरह से लाइक ये वॉर एस्केलेशन के अंदर रखी जा रही है, उसमें ये कोशिश नहीं की जा रही कि दोनों साइड्स की तरफ से कि वॉर को यानी कि रोका जाए। थोड़ा सा हम देख लेते हैं गूगल अर्थ से कि प्रेस्कोव कहाँ है। ये रशिया का एक सिटी है, और आप देख रहे हो कि ये यूक्रेन के बॉर्डर से काफ़ी दूर है, यानी ये यूक्रेन है और यूक्रेन के बाद ये ऊपर बेलारूस है और ये लाटविया है और ये एस्टोनिया है और ये पेस्कोव है। और ऐसा मुमकिन नहीं दिखाई देता कि यूक्रेन के अंदर से ड्रोन निकलें और बेलारूस की एयर स्पेस को क्रॉस करते हुए आएं और फिर रशिया में एंटर होकर पेस्कोव को के ऊपर हमला करें। तो ऐसा ही न्यूज़ में ये एनालिसिस किया जा रहा है कि ऐसा लगता है कि एस्टोनिया से ये ड्रोन्स यहाँ पर फेंके गए हैं। और ये ड्रोन्स भी कामाकाजी ड्रोन्स इनको कहा जा रहा है, यानी कि ऐसे ड्रोन्स नहीं है जो कि वहाँ पर अपने बॉम्ब गिराकर वापस चले गए, बल्कि वो ऐसे ड्रोन्स हैं जो कि उधर हिट हो गए हैं और वहीं पे तबाह भी हो गए हैं, और अपने साथ ही उन्होंने अपनी बॉम्ब एक्सप्लोजन से उस एयरपोर्ट पे को तबाह किया है और वहाँ पे खड़े हुए जहाज़ों को तबाह किया है। तो ये वही बात है कि हमेशा ही एनालिस्ट ये कहते हैं कि यूक्रेन की जो वॉर है उसको यूक्रेन और रशिया के बीच में ही रहना चाहिए, और इसको निकल करके बेलारूस में या पोलैंड में या इधर लिथुआनिया या लाटविया या एस्टोनिया, इन ममालिक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये तमाम नेटो के मेंबर्स ममालिक हैं। और अगर यहाँ से कोई डायरेक्ट हमला रशिया की तरफ होता है, या यहाँ से डायरेक्ट फौजें या उनके जहाज उड़ के यूक्रेन के अंदर आते हैं और यहाँ से रशिया पे हमला करते हैं, तो उस सूरत में ये एक ओपन वॉर बिटवीन रशिया एंड नेटो हो जाएगी। ये एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चली जाएगी बात, और ये एक लोकल वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया नहीं रहेगी। और रशिया को ये एक वजह मिल जाएगी ये कहने की कि अब अगर तुम लोग सारे मिल करके मेरे खिलाफ हमला कर रहे हो, तो मैं भी अपने एलाइज को, चाइना को, ईरान को या दीगर और उनके इसके जो भी एलाइज हैं दुनिया में, उनको भी मैं इस वॉर में इन्वॉल्व करूंगा। और हम भी तुम्हारे डिफरेंट जगहों पर जहां तुम्हें हिट कर सके तो हम हिट करेंगे। तो मतलब डेफिनेटली अगर ऐसा होता है तो एक वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन में चीज़ चली जाएगी, जिसपे तमाम ही लोगों के लिए जो है ना ये बहुत ज़्यादा तकलीफ का और तशवीश का की वजह बन जाएगी। इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ बन रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि
यूएन के जो चीफ हैं गुटेरस, उन्होंने ये बोला है कि ग्लोबल डिस्ट्रस्ट के अंदर राइज हो रहा है, यानी तमाम जो ममालिक हैं दुनिया के, वो एक दूसरे के ऊपर उनका जो ट्रस्ट है वो कम से कम होता जा रहा है। किसी को किसी पे यकीन नहीं है कि वो कल को उठ करके मेरे ऊपर हमला नहीं कर देगा, किसी को किसी पे यकीन नहीं है कि वो उसकी जो इकोनॉमिक जो सर्वाइवल है या उसकी इंटरेस्ट है उसको वो डैमेज नहीं करेगा। तो अगर ग्लोबल डिस्ट्रस्ट बढ़ रहा है और उसके साथ साथ न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज जो हैं वो लोग अपनी जो जिन ममालिक के पास भी हैं वो उनको डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, अपना आर्सेनल भी बढ़ा रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटी और उसकी पावर को भी बढ़ा रहे हैं। तो फिर ये दोनों चीजें मिलाकर क्या बन रही है, वो कह रहे हैं कि ये रेसिपी फॉर एनिहिलेशन बन रही है, यानी कि ह्यूमैनिटी की एनिहिलेशन हो सकती है, तबाही हो सकती है, खात्मा हो सकता है और एक्सटिंक्शन हो सकती है ह्यूमैनिटी की प्लैनेट अर्थ के ऊपर से। और दूसरे वर्ड्स में आप कह लो कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ सिचुएशन जा रही है। और ये एनालिस्ट एक ये सिर्फ यूएन के चीफ नहीं कह रहे, ये तमाम दुनिया के जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वहाँ ओपिनियन पीसेस में वर्ल्ड वॉर 3 की बातें अब अक्सर ही आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही खतरनाक किस्म की ये सिचुएशन बन सकती है, गॉड फॉरबिड। यूएस की मैं आपको एक और न्यूज़ ये शेयर कर रही हूँ कि यूएस की जो बिजनेस की या कॉमर्स की जो सेक्रेटरी हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी जीना रियामांडो, वो आजकल चाइना के दौरे पे गई हुई हैं। और वहाँ पर इससे पहले आपको भी मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी अक्सर ये बताया कि बहुत सारे जो डिप्लोमेट्स हैं यूएस के, वो आजकल 1-2 महीनों से या 3 महीनों से चाइना के दौरे कर रहे हैं। ब्लिंकन ने भी दौरा किया, फ्रांस के मैक्रोन ने भी दौरा किया चाइना का। और अब ऐसी सिचुएशन है आ गई है कि ऐसा लग रहा है कि चाइना को कोई इंटरेस्ट नहीं है यूएस से दोस्ती वापस बढ़ाने का, बल्कि यूएस और उनके एलाइज को ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि उनकी जो बिजनेसेस हैं वो डैमेज हो गए हैं बहुत ज़्यादा, उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे को जा रही है और उनको समझ में नहीं आ रही कि हम अपनी बिजनेसेस, अपनी कॉमर्स इकोनॉमी को कैसे संभालें। तो इसी सिलसिले में ब्लिंकन के दौरे के 1 महीने बाद आप समझ लें कि ये इनकी कॉमर्स सेक्रेटरी जीना पहुंची हुई हैं चाइना में, और उन्होंने उधर बोला कि जो अमेरिकन बिजनेसेस हैं उनको यूएस की जो पॉलिसीज हैं, यूएस की जो नई पॉलिसीज हैं, वो उनकी वजह से उनको चांस नहीं मिल रहा चाइना के साथ मिलकर कोई कोई बिजनेसेस करने का। ऑफ कोर्स इसके पीछे यूएस का ही अपनी वजूहात हैं, बिकॉज यूएस ने आज से 3-4 साल पहले चाइना के ऊपर ट्रेड वॉर, ट्रम्प ने उसका ऐलान किया था और ट्रम्प ने चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू की थी और उस पर बहुत सारे बेशुमार सैंक्शंस बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में लगा दिए थे। तो ज़ाहिर है उसके बदले में चाइना ने भी फिर इनकी कंपनी से दूर होना शुरू हो गए, इनके मफादात को हर्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने अमेरिकन का। अब ये जीना वहाँ जाकर कह रही हैं कि तुम लोगों की वजह से हमारे बिजनेसेस खराब हो रहे हैं, तो तुम लोग हमारे साथ रीनिगोशिएट करो। तो अच्छी बात है, रीनिगोशिएशन करनी चाहिए। अच्छी बात है कि हर मुल्क जो है वो अपना अपना इंटरेस्ट सामने रखते हुए जितना भी बिजनेस और जितनी भी डेवलपमेंट वो प्रोग्रेस की तरफ जा सकता है दूसरे मुल्कों के साथ मिलके, वो ज़रूर करे। और अगर ऐसा होता है और चाइना और यूएस के बीच में ये थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन होती है डिफरेंट एंगल से, तो यकीनन ये जो दुनिया है, दुनिया ह्यूमैनिटी है, ये वर्ल्ड वॉर 3 से बच जाएगी। तो ये है यूक्रेन की वॉर का सिलसिला। और बिल्कुल हम सभी को ये समझना चाहिए कि यूक्रेन की जो वॉर है वो इस वक्त दो बहुत बड़े सुपर पावर कैंप्स के बीच में एक वॉर है और इसका इफेक्ट पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर पड़ेगा। और इनकी वजूहात ये मैंने आपके सामने डिटेल पे बताई हैं। थैंक यू।